శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మాధవ కేశవ మధుసూదన మాధవ కేశవ మధుసూదన విష్ణు శ్రీధరా పదనకం చింతయామి యూయం మాధవ కేశవ మధుసూదన విష్ణు శ్రీధరా పదనకం చింతయామి యూయం వామన గోవింద వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న రామ రామ కృష్ణ నారాయణాచ్యుత వామన గోవింద వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న రామ రామ కృష్ణ నారాయణాచ్యుత దామోదరానిరుద్ధ దైవ పుండరీకాక్ష దామోదరానిరుద్ధ దైవ పుండరీకాక్ష నామత్రయాధీశ నమో నమో నామత్రయాధీశ నమో నమో మాధవ కేశవ మధుసూదన విష్ణు శ్రీధరా పదనకం చింతయామి యూయం పురుషోత్తమా పుండరీకాక్ష దివ్య హరి సంకర్షణ అధోక్షజా
पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम शरणागत रक्ष जय जय सेवे शरणागत रक्ष जय जय सेवे माधवा केशवा मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् महित जनार्दन मध्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की महित जनार्दन मध्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरम् अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशवा मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् माधवा केशवा मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि। ओम नमो वेंकटेशाय। आदित्यबिम्बाधिपतेः प्रभु सन् वेंकटनाथो जगदेकदीपः यस्य प्रसादेन भवत्तमोन्ता तं सूर्यप्रभे वन्दे श्रीनिवासं तं सूर्यप्रभे वन्दे श्रीनिवासम। ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी देख रहे हैं साक्षात सूर्य प्रभा वाहन जुबली हिल्स हैदराबाद से श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव में हम सभी आज सम्मिलित हुए हैं। ये बहुत ही परम सौभाग्य हम सभी का, जिसमें हम आज मिलकर के भगवान के नाम संकीर्तन तथा भगवान के ब्रह्मोत्सव के सूर्य प्रभा वाहन में हम सम्मिलित हुए हैं, जो कि भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। प्रयुक्त श्लोक सूर्य गायत्री है। ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन सुबह को सप्तास्वराज रथ में बैठकर के सप्तगिरीश भगवान वेंकटेश्वर वज्र कवच धारण करके सूर्य रश्मि के प्रसरण के समय तिरुमल की माड़वीथियों में सूर्य प्रभा वाहन पर शोभा यात्रा के लिए निकलता है, जो कि हम साक्षात अभी देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव को कहाँ से कि जुबली हिल्स हैदराबाद से देख रहे हैं। और वे ये सूचित करते हैं, अभी हम सभी के मध्य में दिखाई दे रहे हैं, सभी नाना प्रकार के नृत्य करते, भजन गाते हुए और उनके ढबढोल मजीरा बजाते हुए भगवान को अपने पुरुषार्थ करते हुए, भगवान को लिए अपना परिश्रम करते हुए अपने मध्य में लेकर के आ रहे हैं और सप्त रथ पर आरूढ़ हैं। देख रहे हैं हम किस प्रकार से भगवान का ये कूर्म अवतार अलंकार है। और ज्योतिषाम रविरंशुमाना, भगवान कहते हैं कि ज्योति स्वरूप मैं सूर्य में ही हूँ। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। इस प्रकार से जो हम बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप ही ऊर्जा का पुंज है और वह सूर्य में
मुख्य रूप से विद्यमान रहता है। वहां देखो सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थापित हुआ भगवान जलकुंड के कुल पर रवि मंडल में प्रकाशमान ज्योति, आकाश के चंद्रमा से उज्ज्वलता भांति भांति की विश्व ज्योति। इस प्रकार अन्नमाचार्य ने वेंकटेश्वर स्वामी को सौरमंडल का केंद्र पुंज मान करके श्रीमन नारायण का यशोगान किया। और ध्येय सदा सवित्रिमंडल मध्यवर्ती नारायण। वेदोक्ति है कि सौरमंडल के केंद्र में रहने वाला श्रीमन नारायण सदा ध्यान योग्य है। इसीलिए हर दिन भारतवासी हम सभी वैष्णव लोग सूर्योपासना तथा सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नारायण की पूजा गायत्री मंत्र से की जाती है। सूर्य भगवान तेजो निधि है, प्रकृति के लिए वह चेतना प्रदान करने वाला है, वर्षा का कारक। उस वर्षा के कारण बढ़ने वाली फसल, चंद्रमा तथा उसके कारण उगने वाले बढ़ने वाली औषधियां, उसी के लिए प्रधान कारक सूर्य प्रभा वाहन ऊर्जा युक्त है। हम प्रत्येक दिन में नाना प्रकार की क्रियाकलापों को करते हैं, वह सब सूर्य भगवान की कृपा है, जो कि फसल हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से उनको आहुति देते हैं। प्रत्येक देवता को आहुति पहुंचाने का कार्य अग्नि देवता करते हैं और उससे वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होने के बाद सूर्य की कृपा से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण वृष्टि होती है। वृष्टि होने के कारण सस्य, नाना प्रकार की फसलों को हम पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और हम मानव चींटी से लेके हाथी तक प्रत्येक आत्मा, प्राणी, प्राणवान प्राणी सभी भगवान की कृपा से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला सूर्य नारायण मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर भगवान बोल रहे हैं। और सूर्य प्रभा वाहन पर आरूढ़ अभी किस प्रकार से हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, ऐसी सूचना देते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और उन पर आरूढ़ स्वास्थ्य और ऐश्वर्य संपदा अनुग्रहित करते हैं हम सभी। तालपाक अन्नमाचार्य ने वेंकटेश्वर स्वामी का वर्णन बहुत ही अद्भुत तरीके से करते हैं। उविद वदन चंद्रोदय वेलनु रवियुगु सूर्य प्रभानी वेगग। चंद्रोदय समय के सौम्य वदन वाले सूर्य प्रभा वाहन पर तुम निकलते हैं। निकल के यात्रा के लिए किसी और स्थान पर अन्नमाचार्य ने ऐसा भी कहा है कि अदिवो चूड़रो अंदरु मोक्करो गुदिगोने ब्रह्मामु को नेटी दरीनी। इस प्रकार से सर्वत्र हम भगवान के यशोगान को देख रहे हैं और बहुत ही जो कि सूर्य प्रभा वाहन जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण में देख रहे हैं। ये उत्सव वाहन है जिसमें भगवान वेंकटेश्वर सूर्यमंडल के तेजस्वी प्रतीक पर आरूढ़ होकर के दर्शन हम सभी को दे रहे हैं। ये विशेष रूप से अभी साक्षात प्रसारण जुबली हिल्स हैदराबाद से किया जा रहा है और वार्षिकोत्सव चल रहा है। रूप विन्यास इसका अद्भुत है। विशाल सूर्य चक्राकार पृष्ठभूमि हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रातः काल में भगवान की आरती हो रही है और रश्मियों सहित हैं। एक एक रश्मि से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से हमारी प्रत्येक इंद्रियां ओतप्रोत होकर के, दैदीप्यमान होकर के प्रत्येक कार्य में संलग्न होती हैं। तो
प्रत्येक कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं हम देख रहे हैं। भगवान को सूर्य प्रभाव
आदित्यकोटितेजांसं शङ्खचक्रधरं प्रभुं तमोहरं दयानाथं वेंकटेशं नमाम्यहम्। हम सभी देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव को सूर्य प्रभा वाहन जुबली हिल्स साक्षात हैदराबाद से जो कि प्रसारण हो रहा है, जिसमें हम सभी आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस सूर्य प्रभा वाहन पर भगवान को विराजमान करा करके हम अपने नगर में भ्रमण करा रहे हैं। नाना प्रकार के नृत्यों को कराते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आदित्य कोटि के समान जो तेजस्वी भगवान हैं, जो कि शंख चक्र गदाधारी अंधकार हरण करने वाले दयानाथ भगवान वेंकटेश्वर को हम सभी भक्त मिल करके उनको प्रार्थना करते हैं, उनको निवेदन करते हैं कि हमारी प्रत्येक इंद्रियां, हमारी बुद्धि चित्त स्वस्थ रहे, जिससे कि हम आपकी सेवा में अहरनिश दिन रात प्रत्येक क्रिया को करें, वो क्रिया साफल्यता को, सफलता को प्राप्त हो। जो कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से विशाल सूर्य चक्राकार पृष्ठभूमि है भगवान के और रश्मियों से सहित है। मध्य में उत्सव मूर्ति स्वर्णाभ आभूषणों से सुशोभित हो रही है और प्रातःकालीन शोभा यात्रा जो कि उदयमान सूर्य के साथ प्रतीकात्मक संगति है, अभी इसी संगति को हम वर्तमान में देख रहे हैं साक्षात। और ये रूप दर्शाता है कि भगवान केवल सूर्य के समान तेजस्वी नहीं हैं, बल्कि सूर्य तेज के भी अधिष्ठाता हैं। सूर्य के अधिष्ठाता, तेज के अधिष्ठाता श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी हैं। यदि सूर्य के अधिष्ठाता भगवान हैं तो क्यों न हम सभी को भगवान के पाद चरणों कमलों में अपने मतमस्तक को रख करके नतमस्तक हो जाना चाहिए। वेद में सूर्य को दृश्य देवता कहा गया है, क्योंकि भगवान सूर्य को हम साक्षात देखते हैं। सप्तास्ववाहन सादितरुडः श्रीहैरदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवमिलेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यतामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामणमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां पुलिग्मरुग्मव्यामोहनस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैवयशोः रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवदयस्तनया विभूतिः नियमेन वधन्वयानामाद्यस्य न कुलवदेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्दङ्करीफलं प्रणमामि मोट्ना भूतं जलस्य मगधात् क्वै भट्टनाथ श्रीभक्तिधारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परहारगिरीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुरमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं कलयामि कलिध्वंसं कविल्लोकदिवाकरं यस्य गोपि प्रकाशाभिहादित्यं निहतं तमः वाडिकाडाडकाडिगणिघण्टी वाडिकुडियलो வாழ்வேந்தன் வாழியரோ மாயோனை வாழ்வழியால் மந்திரங்கள் மங்களர்கோன் தூயோன் தொடர்மானவேன் நெஞ்சைக்கரர்களது வரங்காரிடம் பிறவி நெஞ்சக்கரல்லோதம் தமிழ் நன்னோ துறைகள் அஞ்சை கிழக்கிய மாரணசாரம் பரதமய பஞ்சக்கலனின் வரை வரகாலன் பணிவல்களே எங்கள் கனியே ராமான் சோழிய ரசகெழுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்களர்கோன் இந்த மாரையாயே ராமானாயித்து Hey!
సరసిజాసన సన్నివిష్టః కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీహారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః గోవింద. ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు. ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు. ఏకానవమై ఉదకము లేచిన బ్రహ్మాండములో పైకొనియుండగనొక వటపత్రములో బలను. ఏకానవమై ఉదకము లేచిన బ్రహ్మాండములో పైకొనియుండగనొక వటపత్రములో బలను. చేకొని పవళింపుచునొక శిశువై వడితేలాడిన శ్రీకాంతుడీతడెపో శ్రీ వెంకట విభుడు. ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు. ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు. అరుదుగ బలివదమడపగనాకసమంటిన రూపము సరుగన భూమింతయునొక చరణంబున గొలిచి. అరుదుగ బలివదమడపగనాకసమంటిన రూపము సరుగన భూమింతయునొక చరణంబున గొలిచి. పరగిన పాదాంగుటమున బ్రహ్మాండమునది నిలచిన పరమాత్ముడీతడెపో పతి శ్రీ వెంకట విభుడు. ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు. క్షీరపయోనిధిలో పలశేషుడు పర్యంకముగా ధారుణియులు సిరియును పాదములొత్తగను. క్షీరపయోనిధిలో పలశేషుడు పర్యంకముగా ధారుణియులు సిరియును పాదములొత్తగను. చేరువతను బ్రహ్మాదులు సేవ్యూపగ చెరువొలదడి నారాయణునితడే ఉన్నత వెంకట విభుడు. ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడె
प्रशान्तवक्त्रं परमं दयालुं कुर्मावताराङ्कितदेव्यदेहं सूर्यप्रभावाहनस्थितं तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रशांत स्वरूप, प्रशांताकार हमारे भगवान श्री वेंकटेश्वर, जो कि हम सभी भक्त मिलकर के उनके पाद चरण कमला अरविंदों में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम सभी आपकी शरण ग्रहण करने के लिए आए हैं, जो कि जिनका स्वरूप, जिनका मुखमंडल अत्यंत शांत है और करुणामय है, जिनका दिव्य शरीर कुर्मावतार के अलंकार से विभूषित है, जो कि सूर्य के समान प्रकाशमान देदीप्यमान प्रभा सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान है। उनका स्वरूप भक्तों के चित्त को शांत और स्थिरता प्रदान करता है, जो कि भगवान स्वभाव से शांत हैं और शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं और भक्तों के सच्चे बंधु हैं। हम सभी भगवान के श्री चरणों में बारंबार विनंती प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको सद्बुद्धि दीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारी प्रत्येक कार्य आपके द्वारा दी गई अभिप्रेरणा, दी गई चेतना के माध्यम से सफल हो। यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें भगवान की कृपा, भगवान नारायण की, भगवान की कृपा महसूस करनी चाहिए, जो कि भगवान श्री वेंकटेश्वर को वैष्णव परंपरा में स्वयं नारायण विष्णु तत्व माना गया है। अतः आज का जो वाहन है सूर्य प्रभा वाहन है और भगवान कुर्म अवतार अलंकार किए हुए हैं। सूर्य प्रभा वाहन जो कि 7 रथों पर आगे विराजमान हैं। इसकी एक दृष्टांत है समुद्र मंथन प्रसंग, जो कि देव दानव अमृत प्राप्ति हेतु क्षीर सागर मथने लगे, मंदराचल डूबने लगा, तब भगवान ने कुर्म रूप धारण किया। मंदारम धारयामास कुर्म रूपेण केशवः स्थैर्यं धत्वा सुरासुरेभ्य सागरम मथयन प्रभो। भगवान केशव ने कुर्म रूप लेकर के मंदारचल को धारण किया और मंथर को, जो मंथन हो रहा था समुद्र मंथन, उसको स्थैर्य दिया। प्रमाणार्थ निष्कर्ष जो कि कुर्मावतार का केंद्र बिंदु है, स्थैर्य, धैर्य और धारण जो कि आधार है, आधार शक्ति है, वही वेंकटेश्वर भगवान समुद्र मंथन के आधार स्वरूप हैं। वे भक्ति जीवन के मंथन में आधार और स्थैर्य प्रदान करते हैं। हम सभी इस भवसागर में जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम सुमिरण कर रहे हैं, तो यही भगवान वेंकटेश्वर का हमारे ऊपर, उनकी यही कृपा है कि हमारे अंदर आधार स्वरूप धैर्य, श्रद्धा बनी रहे। इस प्रकार से साक्षात हम देख रहे हैं जुबली हिल्स हैदराबाद से, यहाँ पर कच्छप पीठ है, जो कि अचल धैर्य, दृढ़ आधार का प्रतीक है। आध्यात्म अर्थ का यदि हम चिंतन करते हैं तो समुद्र मंथन का क्या मतलब है, क्या तत्व है, तो जीवन संघर्ष, यानी हमारे को भगवान ने एक मानव जीवन दिया है, मनुर्भव, इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की विचारधारा को हमारे वेदों में उल्लेखित किया है, जिससे कि हम मनुर्भव, हम मानव जीवन को संघर्षशील बना करके, एक एक श्वास को संघर्षवान बना करके जिएं, साधना करें। और जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत की प्राप्ति हुई। और इसमें समुद्र मंथन का क्या मतलब है, यानी हमको जीवन में संघर्ष करना चाहिए, साधना करनी चाहिए,
और समुद्र मंथन करने के बाद में अमृत की प्राप्ति हुई, तो इधर दूसरी तरफ यदि देखते हैं तो जीवन में संघर्ष साधना करने के बाद में मानव को, जीव को क्या प्राप्त होगा? तो आत्मज्ञान का बोध होगा, मोक्ष का बोध होगा कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं संसार में किसी लिए आया हूँ, क्या कामनाओं में, विलास भावनाओं में डूबने के लिए आया हूँ, अथवा जिसने मुझे जन्म दिया है, जो मेरा आधार है, उसके लिए मेरे प्रति क्या सेवा है, अथवा मैं उनके प्रति क्या भाव रखूं। इस प्रकार की हमारी विचारधारा, कृतज्ञता पूर्वक भाव विचारधारा रखनी चाहिए। और जो डूबता पर्वत है वो होता है हमारे मन का चंचल मन। यदि हम अपने आप को स्थिर नहीं रखते हैं, दृढ़ आधार संकल्पवान नहीं रखते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसकी भावना हमारे अंतर्गत नहीं आती है, तो हम जीवन में संघर्ष नहीं कर पाते हैं। और जब जीवन में संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो आत्मबोध नहीं होगा। आत्मबोध नहीं होगा तो हमारा जो मन है चंचल होगा, और जब मन चंचल होगा तो हमारी इंद्रियां, हमारे कार्य, उसमें हमें असफलता प्राप्त होगी, प्रत्येक कार्य में असफलता प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान जो कि कुर्म अवतार पर अलंकृत हैं, इसका यही हमें आत्मबोध करना है, यही शिक्षा प्राप्त करनी है कि कच्छप पीठ पर जो भगवान विराजमान है, भगवान वेंकटेश्वर सूर्य प्रभा वाहन पर, वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि भक्तों आप सभी अचल धैर्य से रहो, दृढ़ आधार बना करके रहो, जिससे कि जीवन संघर्ष युक्त, साधना युक्त बने। और जब साधना युक्त बनेगा तो अवश्य आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलेंगे। यदि मोक्ष के द्वार खुलते हैं तो हमें इस भवसागर से, जो कि बार बार आना, बार बार जाना, ये जो आने जाने का, गमनागमन की जो क्रिया है, ये जो लीला है, इससे हम क्या है, परे हो जाएंगे। इसलिए भगवान के लिए ही सूर्य प्रभा वाहन पर जो विराजमान है, उनके लिए देख रहे हैं किस प्रकार से भक्त नाना प्रकार के ढबढोल मजीरा बजाते हुए, नाना प्रकार के नृत्य करते हुए, मंत्र पाठ करते हुए, उनके लिए श्रद्धा से उनको लेकर के जा रहे हैं हम सभी के बीच में। जब साधक का मन मंदराचल सा डगमगाता है, यदि हमारा मन डगमगाता है, तब वेंकटेश्वर भगवान कूर्म स्वरूप से उसे स्थिर आधार देते हैं, तभी अमृत रूप ज्ञान प्रकट होता है। सिंहवामन मत्स्यकूर्मवरः मनुष्य सिंहवामन इत्स राम 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 हितबुद्धि कलिगे मत्स्यकूर्मवरः मनुष्य सिंहवामन इत्स राम 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 हितबुद्धि कलिगे।
ऋषिकेश सारकुपर्मनाभ वन्देल त्रिविक्रमा वामना श्रीधरा सन्नुतिल्च ऋषिकेश सारकुपर्मनाभ मत्स्यकूर्मवराह मनुष्य सिंह वामन इच्छ राम 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 हित बुद्धि कलिकी శంకరుషణ వాసుదేవ అంటే చాలు ప్రద్యుమ్నుడ అనిరుద్ధుడా కంటిమి దామోదర శంకరుషణ వాసుదేవ అంటే చాలు ప్రద్యుమ్నుడ అనిరుద్ధుడా తొంటి పురుషోత్తమ దోక్ష జనార సింహమ జంటవాయకువచ్యుత జనార్దన తొంటి పురుషోత్తమ దోక్ష జనార సింహమ జంటవాయకుమచ్యుత జనార్దన మత్స్యకూర్మవర మనుష్య సింహ వామన ఇచ్చ రామ 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 హిత బుద్ధి కలిగి मूपेन्द्र हरिमोहन श्रीकृष्णराय यकिति श्रीवेङ्कटमु इंदिरानाथ मुखे मूपेन्द्र हरिमोहन श्रीकृष्णराय यकिति श्रीवेङ्कटमु इंदिरानाथ సర్వేశ గనంత ఎక్కువని నామములు ఇవి నా జపములు చక్కగని దాసులము సర్వేశ గనంత మత్స్యకూర్మవర మనుష్య సింహ వామన ఇచ్చ రామ 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 హిత బుద్ధి కలిగి మత్స్యకూర్మ प्रशांत चित्त प्रदमेव नाथं प्रशांत भाव प्रवणं दयालुं प्रशांत मूर्तिं कुर्मतनुं धरन्तं भजे वेंकटेशं शरणं मम। जो भक्तों को प्रशांत चित्त देते हैं और कुर्म तनु धारण करते हैं, उन भगवान वेंकटेश्वर को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके श्री चरणों में बारंबार विनंती प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम सब आपकी ही संतति हैं, संतान हैं, भक्त हैं। आप हम सभी पर कृपा बनाएं। और जो कि हम देख रहे हैं दशावतार में नाना प्रकार से अलंकृत होकर के किस प्रकार से सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण भगवान को जय घोष करते हुए
वेंकटरमणा गोविंदा, श्रीनिवासा, भक्तवत्सला गोविंदा इत्यादि उनके करुणा स्वरूप वचनों को बोलते हुए उनको सेवादारी सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान करके लेकर के जा रहे हैं। और ये सूर्य प्रभा वाहन बहुत ही अत्यंत अद्भुत है, जो कि प्रत्यक्ष देवता और परम तेज है। वैदिक परंपरा में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, परंतु गीता में भगवान का वचन है, यदादित्यगतम तेजो जगद्भाषयते खिलम। जो तेज सूर्य में स्थित होकर के जगत को प्रकाशित करता है वह मेरा ही तेज है, अर्थात भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि सूर्य प्रभा वाहन ये दर्शाता है कि भगवान वेंकटेश्वर वही परम तेज है जिनसे सूर्य भी प्रकाशमान है। सप्ताह स्वरूप संकेत है, 7 वहां पर अश्व हैं, जो कि सूर्य को 7 अश्वों पर आरूढ़ कहा गया है। सप्त छंद, सप्त धातु, सप्त रंग के प्रतीक माने जाते हैं, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर का सूर्य प्रभा पर आरूढ़ होना संकेत करता है, संकेत देता है कि वे समस्त ज्ञान रश्मियों के नियंता हैं। भक्तों के जीवन में विविध शक्तियों का संतुलन उन्हीं से आता है। विविध चेष्टाओं का संतुलन, विविध ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का जो ज्ञान है वो भगवान अपने मूल से देते हैं। संध्या प्रभात का आध्यात्मिक क्षण, जो कि सूर्योदय और अंधकार से प्रकाश की ओर संक्रमणित है। जब भक्त हृदय में नाम स्मरण का करता है तो प्रभात होता है, तब अज्ञान हटता है और सूर्य प्रभा वाहन इसी आंतरिक्ष उदय का प्रतीक है। जब सूर्योदय होता है तब हम अपने अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाते हुए, रात्रि को मिटाते हुए हम भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। सबसे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान हैं और उन्हीं को ये प्राचीन परंपरा रही है, उनको अर्घ्य देना। भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप प्रातः काल उदित हो गए और हमें ये शुभ दिन का दर्शन कराया, जिससे कि किसान खेतों में जाते हैं। नाना प्रकार के वृत्ति वाले लोग नाना प्रकार की वृत्तियों को करते हैं। కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం, కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం, కలకాలము హరి కథా శ్రవణం. కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం, కలకాలము హరి కథా శ్రవణం. కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం. పాప పమ పగ గ మరి స నీ నిద నీ నిద స ని రి స గ గ మరి స స ని రి స ని ద స స ని ప ని ప మ ప మ గ మరి స.
చించమద్భుతమానందం ప్రచురం దివ్యం పావనం చించమద్భుతమానందం ప్రచురం దివ్యం పావనం సుచరిత్రం శృతిశోభితం అచలం విధివో హరికీర్తనం సుచరిత్రం శృతిశోభితం అచలం విధివో హరికీర్తనం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం కలకాలము హరి కథా శ్రవణం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం పాప పమ పగ గ మరి స నిద నిద సా ని స గ మరి స సని స నిద స సని పని పమ పమ గ మరి స నిరతం నిత్యం నిఖిల శుభకరం దురితహరం భవదూరం నిరతం నిత్యం నిఖిల శుభకరం దురితహరం భవదూరం పరమమంగళం భావాతీతం హరివరదం నిజ కైంకర్యం పరమమంగళం భావాతీతం హరివరదం నిజ కైంకర్యం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం కలకాలము హరి కథా శ్రవణం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం పాప పమ పగ గ మరి స నిద నిద సా ని స గ మరి స సని స నిద స సని పని పమ పమ గ మరి స సులభం సుకరం శోకనాశనం ఫలదం లలితం భయహరణం సులభం సుకరం శోకనాశనం ఫలదం లలితం భయహరణం కలితం శ్రీ వెంకటపతి శరణం జలజోదర నిత్య స్తోత్రం కలితం శ్రీ వెంకటపతి శరణం జలజోదర నిత్య స్తోత్రం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం కలకాలము హరి కథా శ్రవణం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం కలకాలము హరి కథా శ్రవణం కలిగే మాకు నిధి కైవల్యం
बहुत ही अद्भुत प्रकार से देख रहे हैं हम सभी कि भगवान सूर्य प्रभा वाहन पर जुबली हिल्स हैदराबाद से विराजमान है, जो कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का ब्रह्मोत्सव है। और किस प्रकार से नाना प्रकार के पुष्पों में आभूषण करके भगवान कुर्म अवतार पर अलंकृत होकर के हम सभी के मध्य जा रहे हैं, जो कि कर्म साक्षी भाव हमें भगवान के प्रति रखना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य को लोक साक्षी कहा गया है, यानी वेंकटेश्वर भगवान सूर्य प्रभा में स्मरण कराते हैं कि भगवान सर्वकर्म साक्षी है। अतः धर्माचरण, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता आवश्यक है। धर्म का आचरण किस प्रकार से कर रहे हैं हम? सत्य को निष्ठावान बनाते हुए और पारदर्शिता का भाव रखते हुए हम सभी को एक एक कर्म जीना चाहिए, करना चाहिए, जो कि भगवान सूर्य आरोग्य और ऊर्जा का भी संकेत है। सूर्य जीवन ऊर्जा का स्रोत है और वैष्णव चिंतन में परमात्मा ही प्राण शक्ति के अधिष्ठाता है। सूर्य प्रभा दर्शन से भक्त में उत्साह आता है, तेज और आध्यात्मिक आरोग्य का संकल्प जागृत होता है, जो कि वैकुंठीय ऐश्वर्य की झलक भी हमें प्रतीत होती है। सूर्य मंडलाकार पृष्ठभूमि में हम जो देख रहे हैं वो स्वर्णाभ आभा और रश्मि विस्तार, ये सब भगवान के ऐश्वर्य, महिमा और सर्वाधिपत्य को मूर्त रूप देते हैं। अभी पुष्पों से अलंकार किए हैं, उनके पीछे यदि हम इसको देखते हैं तो देखिए सूर्य का मंडलाकार पृष्ठभूमि है और स्वर्णाभ आभा है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से जो कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के साक्षात नायक हैं। कलौ तु वेंकट नायकः, और उनकी स्तुति करना, उनकी प्रार्थना करना, उनको आराधना करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आदित्यरश्मि परिवेष्टित देहमेकं वेंकटनाथममरैरविन्ध्यमानं भास्करबिम्बमिव भान्तमचित्य शक्तिं सूर्यप्रभे शरणमद्य गतोऽस्मि नाथं सूर्यप्रभे शरणमद्य गतोऽस्मि नाथं। आदित्य रश्मियों से आवेष्टित, अमरों द्वारा वंदित, अमर अर्थात देवता, देवताओं द्वारा वंदित और भास्कर बिंब सम प्रकाशमान वेंकटनाथ की सूर्य प्रभा में हम सभी शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, और उनको हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान वेंकटेश्वर, आप सभी हम भक्तों के चित्त को सद्बुद्धि दीजिए, जिससे कि हम प्रत्येक कार्य आपके ही चिंतन करते, आपका ही चिंतन करते हम करें। जो कि सर्वलोक नायक हैं, वही सूर्यादि देवों के भी अधिष्ठाता हैं, इसीलिए सूर्य प्रभा उनके क्या है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। आगमिक जो उत्सव परंपरा का प्रमाण है वो है कि प्रभात का तात्पर्य क्या है, अज्ञान निवृत्ति, और सूर्य रश्मि क्या है, ज्ञान प्रकाश। वाहन पर आरूढ़ता अर्थात भगवान का लोक पालन एवं जगत प्रकाश। तो अज्ञान की निवृत्ति होती है कब, जब प्रभात वेला होती है, और ज्ञान का प्रकाश होता है जब सूर्य रश्मि हमारे देह तक, हमारे चित्त तक पहुंचती हैं। जब प्रभात होगा तो रश्मि, सूर्य रश्मि आएंगी, और जो भगवान विराजमान है उस पर, रथ पर,
तो भगवान का लोक पालन एवं जगत प्रकाश हमें बताता है, जो कि दार्शनिक तत्वों का महत्व बहुत ही अद्भुत दैदीप्यमान होता है। सूर्यमंडल है, रश्मियां हैं और उदय काल है। सूर्य प्रभा का तत्व और वेंकटेश्वर भगवान के तत्व का यदि हम संबंध बनाते हैं तो बहुत ही दैदीप्यमान संबंध बनता है। जैसे सूर्य प्रभा का तत्व है सूर्यमंडल और भगवान वेंकटेश्वर तत्व से संबंध बनाएंगे तो परम चेतना का प्रतीक है। जब जब सूर्यमंडल को हम देखते हैं तब एक रश्मि, एक परम चेतना जागृत होती है। और रश्मियां क्या हैं? कृपा और ज्ञान का प्रसार है। यदि हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर भगवान सूर्यमंडल की एक रश्मि की आभा भी, एक रश्मि की प्रकाश भी पड़ता है तो मानो कृपा हो गई भगवान वेंकटेश्वर की, जो कि ज्ञान का प्रसार हो गया हमारे चित्त में। और उदय काल यानी प्रातः काल भक्त हृदय में भक्ति जागरण होना। अभी हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सूर्य प्रवाह से साक्षात हैदराबाद చంద్రునిలో తేజము రవి మండలమున రంజిల్లు తేజము దివి చంద్రునిలో తేజము భువియనలంబున పొడమిన తేజము భువియనలంబున పొడమిన తేజము వివిధంబులైన విశ్వతేజము భువియనలంబున పొడమిన తేజము వివిధంబులైన విశ్వతేజము అదివో చూడరో అందరూ మొక్కరో గుదిగొని బ్రహ్మము. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ